दोस्तों, जम्मू से लगभग 50 किलोमीटर का सफ़र करके आज हम जा रहे हैं घगवाल श्री नरसिंह धाम मंदिर। जम्मू से आते हुए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल घगवाल से लगभग 1 किलोमीटर आगे आके हमें मुड़ना है दाएं की ओर, जहां से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पे है श्री नरसिंह धाम मंदिर। भीड़ भरे बाज़ारों से पार होते हुए हम एक बाएं मुड़ेंगे और पहुंच जाएंगे श्री नरसिंह धाम मंदिर के गेट के बाहर। लोगों की माने तो ये मंदिर लगभग 700 साल पुराना है। हम इस मंदिर में जन्माष्टमी के अगले दिन गए थे, इसीलिए इस मंदिर में और आसपास के इलाके में हमें अच्छी खासी रौनक देखने को मिली। आइए हम इस मंदिर की रात की खूबसूरती भी आपको दिखाएं। ऐसी मान्यता है कि एक किसान था जिसके 7 बेटे थे। एक साल ऐसा आया कि फसल बहुत कम हुई। क्योंकि फसल बहुत कम हुई थी, किसान के बेटे एक दूसरे से झगड़ने लग पड़े और अपना अपना हिस्सा मांगने लग पड़े। हर भाई बाकी 6 भाइयों से ज़्यादा हिस्से की मांग कर रहा था। तभी वहाँ एक दिव्य कन्या आई और उसने किसान के 7 बेटों को ये आशीर्वाद दिया कि आप थोड़ा थोड़ा अनाज बांट के अपनी बोरियों में डाल अपने घर ले जाओ, और आपकी बोरियों में से अनाज कभी भी ख़त्म नहीं होगा। दिन गुजरे पर उनका अनाज उतने का उतना ही रहा। बाद में जहाँ उस दिव्य कन्या ने दर्शन दिए थे, वहाँ खुदाई करने पे माँ अन्नपूर्णा और श्री नरसिंह जी की मूर्ति मिली, जहाँ आज मंदिर का मेन गर्भगृह बना है। आइए दर्शन करें। ॐ श्री नरसिंहाय नमः। ॐ श्री नरसिंहाय नमः। इस मंदिर में ज़्यादातर लोग गांडमूल की पूजा करवाने आते हैं। गांडमूल क्या है, इसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में मिलेगी। मंदिर का परिसर देखने के बाद हम चल पड़े लंगर हॉल की ओर। लंगर हॉल की ओर जाते समय गर्भगृह के बिल्कुल पिछली तरफ मैंने अनाज के बहुत सारे ढेर देखे। पता चला कि ये अनाज गांडमूल की पूजा के दौरान इस्तेमाल किया जाता है और बाद में यह दान कर दिया जाता है। लंगर हॉल के बाहर पीने के लिए और बर्तन धोने के लिए पानी का बंदोबस्त भी किया गया है। लंगर छकने के बाद हम चल पड़े लंगर हॉल के सामने की तरफ। यहाँ पे नक्षत्र उद्यान बना हुआ है। नक्षत्र उद्यान क्या है, इसकी जानकारी भी आपको वीडियो के अंत में मिलेगी। फिलहाल आप इस नक्षत्र उद्यान का भी रात का नज़ारा देखें। हमने इस मंदिर में सेवा कर रहे शख्स से भी बात की और इस मंदिर की जानकारी ली। नमस्ते भैया, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और हम यहाँ कौन से मंदिर में बैठे हुए हैं, इस मंदिर का इतिहास क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। भैया सबसे पहले तो मैं नरसिंह धाम में बैठे हैं हम जयकारा से शुरुआत करेंगे। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। तो मेरा नाम अभिषेक है और आज हम सब बैठे हैं नरसिंह धाम के प्रांगण में, श्री नरसिंह धाम घगवाल। बेसिकली यहाँ पे 3 पिंडियाँ विराजमान हैं। एक भगवान विष्णु जी की विराट रूप जी, नरसिंह रूप भी कहते हैं हम, और एक माता अन्नपूर्णा की जी। और जो मोस्टली यहाँ पे लोग विज़िट करते हैं वो करते हैं गंडमूल पूजा के लिए। हमारे नक्षत्र होते हैं कुछ, गंडमूल नक्षत्र जिसे हम कहते हैं, उसकी जो पूजा होती है उसमें जो बच्चा पैदा हो उसको थोड़ा ग्रह कष्ट के माना जाता है, तो उस ग्रह की शांति यहाँ पे की जाती है। बच्चे को भगवान जी को चढ़ाया जाता है। इस साल में हमारे 3 मेले भी होते हैं, वो भी बड़ी धूमधाम से। कल ही हुआ अभी जन्माष्टमी का मेला, तो लाखों की तादाद में लोग आए थे। मोस्टली हमारे 3 मेले रहते हैं, एक जन्माष्टमी का, एक रथखड़े का मेला रहता है, और एक जब नरसिंह जयंती होती है, जिसे हम नरसिंह प्रकट उत्सव भी कहते हैं। ठीक है। और पीछे मैंने एक पार्क देखा छोटा सा, वो पार्क कौन सा है? वो मतलब मंदिर का हिस्सा है या अलग है, वो बताएंगे। बेसिकली वो मंदिर का ही हिस्सा है। वो एक एस्ट्रोलॉजी बेस्ड पार्क है वो, जिसे हमारा नाम दिया गया है नक्षत्र उद्यान केंद्र, जो ज्ञान ध्यान केंद्र।
ठीक है। तो उस पे क्या है कि मेडिटेशंस के लिए बनाया गया है, और इसमें जो आपके नक्षत्र होते हैं ना, हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको प्लान किया गया है। वहाँ पे 27 ऑफ दी रोज़ वहाँ पे जो पेड़ हैं, मतलब वृक्ष लगाए गए हैं, उसका मंत्र और वृक्ष का नाम लिखा गया, और नक्षत्र का नाम भी। वहाँ पे आप अपने पेड़ के पास बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मतलब एक स्पिरिचुअल पावर के लिए। आजकल की व्यस्त जीवन में थोड़ी मेडिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए उसको ध्यान रखते हुए वो बनाया गया है। अच्छा, और मंदिर की टाइमिंग क्या है? कितने बजे कपाट बंद होते हैं, खुलते हैं? और लंगर का जो टाइमिंग वो कितना है, आप बता सकते हैं? जो मंदिर खुलने का टाइम है, सुबह 5:15 बजे आरती शुरू होती है, बट ये टाइम चेंज होते रहते हैं। विंटर्स में अलग रहेगा, समर्स में अलग रहेगा। और जो मंदिर इवनिंग के टाइम बंद होगा वो 9 बजे, 9:30 बजे बंद होता है। और बीच में जो ब्रेक रहती है वो 2 से 4 बजे तक जो कपाट है वो बंद रहते हैं। मतलब कपाट इन द सेंस कि दर्शन चलते रहते हैं, बट पुजारी जी नहा नहीं होते हैं। और रही आपने पूछा लंगर का सवाल, तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। लंगर जो व्यवस्था है यहाँ पे 3 टाइम रहती है, और 2 टाइम चाय नाश्ता भी रहता है। जो सुबह की टाइमिंग है वो 7, 6, 6:30 बजे के बाद चाय शुरू हो जाती है, वो नियर अबाउट 8 बजे तक चलती है। उसके बाद 9 बजे से लेके 11 बजे तक जो है वो ब्रेकफास्ट रहता है। उसके बाद 1 बजे से लेके नियर अबाउट 3, 3:30 बजे तक हमारा लंच का चलता है, जो दोपहर का भोजन। और इन नाइट हमारा रहता है डिनर, जो है वो 9 बजे से लेके ऑनवर्ड 10 बजे तक रहता ही रहता है। भैया, जो गंडमूल की पूजा है अगर किसी ने करवानी हो तो कितने बजे मतलब मंदिर में पहुंचना है, कितने बजे तक आ सकते हैं? ये आखिरी मेरा सवाल बताएंगे। गंडमूल की पूजा है तो वो नियर अबाउट हमारी 9 बजे शुरू हो जाती है सुबह। तो 9 बजे बंदा पहुंच जाए, और 1 बजे तक उसकी टाइमिंग रहती है। लास्ट जो बैच है वो 1 बजे तक ही बैठाते हैं, क्योंकि नियर अबाउट 40 से 1 घंटा लग जाता है पूजा को कंप्लीट करवाने में। तो 2 बजे कपाट बंद होने होते हैं, तो फिर वो क्या रहता है कि 1 बजे जो लास्ट ही लेते हैं हम पूजा। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। धन्यवाद आपका। वीडियो में दी गई जानकारी मैंने आसपास के लोगों से पूछ के आप तक पहुंचाई है। अगर वीडियो में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।